फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये देखिए, तो मेरे पूरे घर में धूल इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं आज। और अभी यहाँ पे किचन में हूँ। देखिए आप, गेट बंद किए हुए हैं मैंने। बाहर काम हो रहा है तो मैं बता नहीं सकती, इतनी धूल, इतना डस्ट जो है मुझे मेरे पूरे घर में मतलब भरा हुआ है। आंखें नहीं खुल रही हैं, धुएं जैसा हो गया है। मैं सिर्फ किचन बंद करके काम कर रही हूँ। खाना बनाना मजबूरी है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। और बाकी का हॉल का जो हालत है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अपने पूरे घर की हालत। और ये सब काम ऐसा होता है ना, करवाने वालों को क्या है, आज छुट्टी है, काम हो चालू करवा दिया। और मेरे लिए एक कम से कम नहीं है तो एक 15 दिन का काम जो है वो बढ़ गया है। अब मैं पूरा दिन ये सफाई करूँगी, तब कहीं जाके 15 दिन में मेरा घर जैसे का तैसा हो पाएगा। तो बस इन लोगों का क्या है, इनका छुट्टी है तो उन्होंने कहा चलो आज ये काम हो जाता है, तो वो चलो लगवा दिया वहाँ पे। और मेरा एक वॉशरूम वाला एरिया था, तो वहाँ पे क्या है कि पहले ध्यान नहीं दिया इस बात का। और शुरुआत में कोई ध्यान नहीं देता है ज़्यादातर, तो ऐसे ही हो जाता है। तो वहाँ पे टाइल्स लगनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही वो करवा के पुट्टी करवा दी थी। तो सीलन की वजह से पुट्टी हो गई खराब, तो निकल रहा है सब, तो गंदा लगता था देखने में। तो अब लग रही है वहाँ पे टाइल्स, तो पुट्टी है वहाँ पे, तो उसको पुट्टी को उधेड़ा जा रहा है। तो उसमें चल रही है कुछ मशीन जो उधेड़ने वाली होती है। तो उसकी वजह से इतनी धूल, इतनी महीन वाली धूल कि मतलब गेट बंद करने के बाद भी सारे कमरों में, बेड में, मतलब क्या क्या ढक देंगे हम, क्या क्या ढक दें, कुछ भी नहीं ढक सकते। मतलब इतना क्या क्या ढक सकते हैं। और पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा धूल होगी, तो मैं ढक भी देती। तो जब मैंने 5 मिनट बाद कमरे से बाहर निकल के देखा तो वहाँ पे सब पहले से ही खराब हो चुका है। पूरे घर में आग लग गई है। मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं क्योंकि मुझे ही करना है और तो कोई है नहीं करने वाला, तो मुझे अब मैं कुछ बता नहीं सकती। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं भी बना रही हूँ सब्जी। तो सैम की सब्जी बना रही हूँ मैं, और फिर दाल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। और मेरा तो कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब मतलब गेट खोलते ही धूल अंदर आ जाएगी। और अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं पूरा बिल्कुल फिनिश करके रखती। और 9 बजे ही आ जाते हैं ये लोग, तो इतनी जल्दी कर भी नहीं सकते हम लोग। तो खाना वाना कुछ भी नहीं बन पाया था और आ गए, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा उड़ेगा, तो मैं कर लेती पहले से। और घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ धूल नहीं जा रही हो। और तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाऊंगी हालत अपने घर की, और फिर ये दिखाऊंगी कि कैसे साफ किया मैंने। तो मेरे लिए एक काम नहीं, बहुत सारे काम बढ़ गए हैं। मुझे पता नहीं कितना करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ठीक ठाक हो पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बना लेती हूँ खाना, तो बाद में आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बना ली है सेम और आलू की सब्ज़ी। तो इस बार मैंने सेम और आलू को बॉईल करके बनाया है। तो ये देखिए, तो सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और अब मैं बना लूँगी दाल। तो मैं अरहर की दाल बनाऊँगी आज। और फिर इसके बाद मैंने आज क्या किया था कि मैंने घर में जब काम देखा ना ये फैला हुआ, तो फिर मैंने दाल चावल और ये सब्ज़ी बना ली थी। फिर मैंने रोटी वोटी कुछ नहीं सेकी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रात के 9 या 10 बजने वाले हैं सफाई करते करते। तो मैंने फिर दाल चावल ही बना लिए थे। और फिर इसके बाद मैंने किचन को तो मतलब क्लीन करने का मौका ही नहीं मिला।
और क्योंकि वहाँ से धूल मिट्टी आ रही थी तो किचन हो रही थी गंदी, तो फिर मैंने किचन को सीधा शाम को ही क्लीन किया, खाना रात का खाना बनाने के बाद। मतलब वैसे तो क्लीन थी, लेकिन जो फ्लोर है किचन का, तो पैरों पैरों से जैसे जो लोग अंदर आते थे तो आ जाती थी वो मिट्टी धूल, तो मैं बार बार कर रही थी साफ। और ये देखिए मैं दाल चढ़ा दूंगी, तो मैंने हल्दी डाल दी है और नमक डालने के बाद बस मैं इसको दाल को, अरहर की दाल को बॉईल करने के लिए रख दूंगी और फिर इसके बाद इसको फ्राई करेंगे हम। तो मैंने फिर शायद नहीं दिखाया था फ्राई करते हुए, मैं सिर्फ इसको इतना ही शूट किया था कि मैंने आपको इसमें मतलब कुकर को आपको नहीं चढ़ा दिया था गैस पे। और इसके बाद ये देखिए तो मैं रख दूंगी गैस पे और बस गैस को जला दूंगी। अभी मैंने गैस को जलाया भी नहीं है। और फिर इसके बाद मैं अपना देखूंगी काम, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा काम फैल चुका है आज। तो ये गाजर का हलवा है जो रखा हुआ था, 2-3 दिन हो गए हैं मैंने बनाए हुए, तीसरा दिन है शायद आज। तो मैं यही निकाल रही थी। तो मैंने सोचा था पहले कि मैं जाके इनको, ये बच्चे जो है मेरे कमरे में बंद थे क्योंकि वहाँ पे भी धूल आ रही थी, तो वो अंदर से गेट बंद करके बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं इनको हलवा जाके दे दूँगी, तो मैं उन्हीं के लिए निकाल रही थी। और जब मैंने निकाल के जाने वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो एक अपने रूम को खोल के और मेरे बेडरूम में घुस गए हैं। तो उनका बच्चों का रूम जो है उसमें इतनी धूल जा चुकी थी कि मतलब पूरे कमरे में मतलब धूल ही धूल हो गई थी। तो फिर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। ये देखिए अब मैं लेके जा रही हूँ बच्चों ही के रूम में, लेकिन जब मैं जाके देखूँगी तो आप भी देख लीजिए, यहाँ हॉल में आप धूल देख सकते हैं, पूरे आग लगा दी, कहते हैं ना, ऐसे ही आग लगा दी मेरे पूरे घर को। तो मुझे इतने तेज गुस्सा आ रहा था, मैं ये लेके गई, ये देखिए तो ये खुला पड़ा है इनका रूम, और रूम की भी दशा देख लीजिए आप, पूरे रूम में मतलब धूल से कुछ दिख नहीं रहा था। तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आई कि मैं मतलब बंद करके चली गई थी कि ये हॉल बस यहाँ गंदा हुआ है तो यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन बच्चों ने सारे कमरे खोल दिए तो सब सारे कमरों में मतलब धूल हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे होंगे कि कितनी धूल है। और ये देखिए फिर हम लोग बाहर चले गए थे पोर्च में, तो जब काम ख़त्म हो गया और ये धूल जो एग्जॉस्ट वगैरह है जो चारों तरफ से हमने चला दिए तो धूल बाहर निकल गई। तो ये देखिए ये यहाँ पे हुआ था काम, तो ये दीवार जो है इसको छीला गया है, तो इसकी वजह से इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी। और फिर इसके बाद हम लोग पोर्च में रहे और वहाँ से जब हम अंदर आए, जब ये काम करने वाले चले गए थे उसके बाद ही हम लोग अंदर आए थे, क्योंकि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख सकते हैं आप फ्लोर पे कितनी धूल पड़ी हुई है। तो मुझे क्या है कि मुझे नहीं, किसी को भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इतनी ज़्यादा धूल थी। और आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, मैंने दिखाया है कि मतलब मेरा हॉल जो है बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आग लग गई हो और धुआं हो उस घर के अंदर, तो ऐसी दशा हो गई थी। और मैं भी रात के बज चुके हैं 10, और मैं 10 बजे रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो डालना मेरे लिए तो मतलब ज़रूरी है। तो मैंने ये देखिए हम लोग पोर्च में बैठे थे तो वहाँ पे तितली आ गई थी, तो उसका ही वीडियो बना लिया। उसके बाद ये देखिए हम लोग आए अंदर, तो ये देखिए संयोग की दशा आप देख लीजिए। मतलब घर तो ठीक है और साथ में बच्चे भी, देखिए आप पूरे घर में इन लोगों ने पेंटिंग बनाई और मतलब इन लोगों को मौका मिला। ये देखिए फिश बना रहा है, ये देखिए, तो इसने, और देखिए स्वास्तिक बनाए रखा है, ओम लिखा है इसने ज़मीन पर, और फिश भी बना ली है। और इसकी हालत देख लीजिए आप, यहाँ जहाँ भी जाता था ऐसे ही बैठ जाता है और इसी तरीके से धूल में जो पूरा दिन, मतलब शाम को इसने भी रात में 8 बजे नहाया है इसने, तो जब तक पूरा घर साफ नहीं हो गया ये ऐसे ही गंदा घूमता रहा। अगर मैं इसको पहले ना वो करवा देती तो ये दोबारा से हो जाता। तो मैंने कहा कि अब तू मतलब फुल मस्ती करी इन बच्चों ने, देखिए आप, और पता नहीं क्या बता रहा है, कुछ बता भी रहा है। तो ये देखिए मेरे मंदिर की हालत ऐसी हो गई थी, मतलब पूरा घर, इतना सा घर का एक कोना भी नहीं बचा है जो मैंने नहीं धोया हो,
ऊपर से सीढ़ियों से लेके मैंने पूरा घर धोया और तब जाके अभी मैंने चैन की सांस ली है। अभी चैन की सांस ली भी नहीं है और मैं दोबारा से वॉइस ओवर करने लगी क्योंकि मुझे करना था वीडियो एडिट। तो आज वीडियो एडिट हुआ नहीं था तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको यही दिखा देती हूँ कि आज मेरे घर की क्या हालत हुई है। और इस तरीके से काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। 2-3 दिन लग जाते तो मतलब अगर वो वैसे हाथ से करते हैं ना छीलते तो उनको 3 दिन लग जाते और वैसे उसने आधे दिन में ही कर दिया था तो बस इतना ही हो गया था। लेकिन अगर मुझे पता होता कि इतनी बुरी दशा होगी तो मैं 1 हफ्ता भी कह देती कि 1 हफ्ते भी लगे अगर तो हाथ से ही कर दो, क्योंकि बहुत ख़राब हालत हो गई है। आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट है पूरा वाइट हो गया है। और ये देखिए अब हमने चला दिया है एग्जॉस्ट जो, तो उसने कोशिश तो बहुत की थी कि अंदर ना आए। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल और दिखाएंगे आपको अपनी सफाई कैसे की थी हमने।